सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के नए सैन्य गठबंधन, जिसे बहुत सारे लोग मुस्लिम नेटो का नाम दे रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है और ईरान युद्ध को इसका सबसे बड़ा टेस्ट कहा जा रहा है। और इसमें पहली ही परीक्षा में वो फेल हो गए हैं। अब पूरी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि क्या पाकिस्तान और तुर्की दोनों सऊदी अरब पर होने वाले हमलों का जवाब देंगे या फिर ईरान युद्ध के दौरान ही ये समझौता फेल हो जाएगा। 7 अगस्त को सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच ये समझौता हुआ, जिसे मक्का एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। इस समझौते की सबसे बड़ी शर्त यह है कि किसी एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और इसी वजह से इसकी तुलना नेटो गठबंधन से की जा रही है। क्योंकि ये तीनों ही मुस्लिम देश हैं, इसलिए इसे मुस्लिम नेटो कहा जा रहा है। लेकिन इस समझौते के 48 घंटे के बाद ही यमन के हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर हमले और तेज कर दिए और ये हूथी विद्रोही ईरान की एक प्रकार से बी टीम है। इन हूथी विद्रोहियों को ईरान का पूरा समर्थन हासिल है और ईरान के समर्थन से इन्होंने सऊदी अरब पर हमले कर दिए। हूथी विद्रोहियों ने 9 अगस्त को सऊदी अरब में अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया। यह दुनिया की एक बहुत सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज में से एक है। यहां हर दिन लगभग 6.5 करोड़ लीटर कच्चे तेल की प्रोसेसिंग होती है। इस हमले से इस रिफाइनरी को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। इसके बाद 11 अगस्त को हूथी विद्रोहियों ने रेड सी में एक ऐसे कार्गो शिप पर हमला किया जिसमें सऊदी अरब के मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 3 पाकिस्तान के नागरिक थे। लेकिन पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर हूथी विद्रोहियों के इन हमलों का कोई जवाब नहीं दे रहा। पाकिस्तान चुप बैठा है, तुर्की चुप बैठा है और इन्होंने सऊदी अरब की कोई मदद नहीं की। पाकिस्तान ने इस घटना की निंदा जरूर की और कहा कि ये समुद्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, लेकिन जो इन्होंने एक सिक्योरिटी पैक्ट किया था एक दूसरे की रक्षा करने के लिए, उसे लेकर कुछ नहीं हुआ। अब पाकिस्तान और तुर्की पर इस समझौते के नाम पर दिखावा करने के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब पर 2 हमले होने के बाद भी इन दोनों देशों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अब लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम नेटो गठबंधन 48 घंटे में ही फेल हो गया, जबकि जो असली नेटो है वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के 32 देशों का एक सैन्य गठबंधन है। इसमें किसी भी एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाता है और ये सारे देशों की जो सेनाएं हैं ये मिलकर उसका जवाब देती हैं। इसलिए ये उम्मीद की जा रही थी कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का ये गठबंधन भी नेटो की तरह काम करेगा। लेकिन इन तीनों देशों ने भले ही एक नया गठबंधन बनाया हो, लेकिन इनके हित अलग अलग हैं। पाकिस्तान मुस्लिम देशों में इकलौता परमाणु संपन्न देश है। पाकिस्तान मानता है कि बड़े मुस्लिम देशों के साथ गठबंधन से उसे कर्ज और फंडिंग मिलने में ज़्यादा आसानी होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मान्यता थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी और थोड़ा पैसे के मामले में उन्हें फ़ायदा होगा। पाकिस्तान के आतंकवाद के मुद्दे पर अब ये देश चुप रहेंगे क्योंकि ये उनके गठबंधन में शामिल हैं। ये फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। सऊदी अरब की ताकत, पैसा, क्रूड ऑयल और उसकी भौगोलिक स्थिति है। ये अमेरिका का एक बड़ा पार्टनर है, लेकिन अब सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे विकल्प भी खोज रहा है। वो पूरी तरह से अमेरिका पर आश्रित नहीं रहना चाहता और तुर्की के पास नेटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। आधुनिक हथियार हैं, जैसे ड्रोन और टैंक बनाने की टेक्नोलॉजी भी उसके पास है। तो इन तीनों के पास अलग अलग शक्तियां हैं और ये सोचते हैं कि हम कैसे एक दूसरे का फायदा करा सकते हैं। नेटो में 32 देश हैं। इसमें सबसे शक्तिशाली अमेरिका है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 3 बड़े परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, जबकि मुस्लिम नेटो में सिर्फ एक पाकिस्तान है जिसके पास परमाणु हथियार है। 77 वर्ष पुराने नेटो गठबंधन का कई युद्धों में इससे पहले भी उनकी परीक्षा हो चुकी है, जबकि मुस्लिम नेटो अभी अभी बना है। नेटो का सैन्य बजट 171 लाख करोड़ रुपए है, जबकि इस गठबंधन के तीनों देशों का कुल सैन्य बजट लगभग 11,87,000 करोड़ रुपए है और ये नेटो से लगभग 93% कम है। नेटो के देशों में आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, जबकि इन मुस्लिम देशों में लीडरशिप को लेकर भी आपस में मतभेद बने रहते हैं। पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक बड़ा सैन्य समझौता हुआ था। इसमें एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, ऐसी बात कही गई थी।
लेकिन ईरान और हूती विद्रोहियों के सऊदी अरब पर लगातार हमलों के बावजूद पाकिस्तान ने सऊदी अरब की रक्षा के लिए अपनी सेना नहीं भेजी। और जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया था, तब सऊदी अरब ने भी कोई सैन्य मदद पाकिस्तान की नहीं की। यानी ये समझौते केवल दिखावे के लिए हैं। इनकी शर्तों को इनके गठबंधन के अपने देश ही नहीं मान रहे। इनके बीच इतने मतभेद हैं कि कोई भी समझौता ज्यादा समय तक टिकता नहीं। अब इस इस्लामिक गठबंधन बनाने का जो मकसद है वो केवल मुस्लिम देशों की शिया और सुन्नी वाली राजनीति को कंट्रोल करना है। अगर आप इन तीनों मुस्लिम देशों को देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है कि ये सुन्नी मुसलमानों की बड़ी आबादी वाले देश हैं और इनका ये गठबंधन शिया मुस्लिम देश ईरान के साथ एक कंपटीशन की तरह है।